मनोहर लाल खट्टर के द्वारा आम जनता की शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने के लिए एक सीएम विंडो बनाई गई है, जिसके द्वारा हर एक व्यक्ति अपनी समस्या को सीएम विंडो पर डाल सकता है, जिसके अंदर भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सीएम विंडो के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई भी की जाती है। वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ की, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग सीएम विंडो से पूरी तरह से असंतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। आए दिन अखबारों और पत्रकारों के माध्यम से यह देखने को मिलता है, जिसके कारण कुछ लोगों का तो सीएम विंडो से पूरी तरह से विश्वास भी उठ चुका है कि सीएम विंडो पर लगाई गई शिकायत का निपटान भी नहीं किया जाता। लेकिन एक ऐसा ही बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ पर सीएम विंडो पर लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी सीएम विंडो के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं इस कड़ी में सिरसा में राशन कार्ड फीस घोटाले पर आई शिकायत पर बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस जांच के आदेश भी सौंप दिए गए हैं। सीएम विंडो पर आई शिकायतों की निगरानी कर रहे मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल के अनुसार खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग सिरसा के अधिकारियों के विरुद्ध भीम कॉलोनी सिरसा के प्रेमजैन ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों ने मिलीभगत कर लगभग 30,000 रुपए राशन कार्ड की सरकारी फीस को उपभोक्ताओं से ले लिया है, परंतु इस राशि को सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया गया है। उनका ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ा संज्ञान लिया गया है और इसके पश्चात DFSC सिरसा ने सूचित किया है कि 14 अक्टूबर 2020 को सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी नरेंद्र सरदाना ने APL राशन कार्डों की फीस जो कि 4 लाख रुपए थी सरकारी खजानों में जमा करवा दी है। इसके अतिरिक्त वेरिएबल राशन कार्डों की फीस खजाने में जमा करवाने के लिए सभी निरीक्षक और उप निरीक्षक को आदेश दे दिए गए हैं। वह 19 जनवरी 2021 को 38,800 रुपए की राशि विभाग के कर्मचारियों द्वारा जमा करवाई गई। वहीं दफ्तर दाखिल करने के लिए बार पोर्टल पर ATR अपलोड किया गया है। यह भी सूचित किया गया है कि जिले के विभिन्न केंद्रों द्वारा 8,88,935 रुपए की राशि राशन कार्ड की फीस के रूप में जमा करवाई गई है और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता से संपर्क किया गया तो उन्होंने सूचित किया कि जांच में उनको कभी पार्टी नहीं बनाया गया और न ही अंतिम रिपोर्ट सौंपते समय उनके हस्ताक्षर करवाए गए हैं। सीएम विंडो की दिशा निर्देश अनुसार विभाग द्वारा शिकायत भी की गई और कार्यवाही की अंतिम रिपोर्ट सौंपते समय शिकायतकर्ता के साथ साथ प्रबुद्ध नागरिक के हस्ताक्षर करवाने भी जरूरी होते हैं, परंतु जांच अधिकारी सतीश कुमार लेखा परीक्षक ने उन्हें कमी जांच में शामिल नहीं किया। वहीं जब इन सब मामलों में सिरसा से सीएम विंडो संभाल रहे अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने भी बताया कि जो भी लोग सीएम विंडो पर ब्लैकमेल, गलत और बार शिकायतें डालने का काम करते हैं उन पर भी हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम करते रहेंगे। जो आपने सीएम विंडो के बारे में आज जानकारी ली है कि जब से मुख्यमंत्री जी ने सीएम विंडो के द्वारा एमिनेट पर्सन हमारे को नियुक्त किया गया है, इससे पहले भी हमारे यहाँ थे 2019 से पहले भी हमारे पास जितनी शिकायतें आती हैं हम अधिकारी को और जो शिकायत करता होता है उनको हम दोनों को आमने सामने बिठाते हैं और उसके बाद हम जानकारी भी लेते हैं भी काम इन्होंने सही किया है या नहीं किया है। हम मौके पर जाके देखते हैं, जैसे किसी की सड़क है, किसी का ऊंचा नीचा लेवल है या टूटी फूटी है या किसी का शिविर बंद है, ऐसे में कई अधिकारी उनसे बेचारे को जानबूझ करके वो साइन कर फिर भी हम जा करके मौके पर देखते हैं, चाहे गुलाटी जी है, हरपिंदर जी है, हम जा करके मौके पर देखते हैं। पिछले दिनों ऑटो मार्केट का एक मामला आया था राम सिंह मिस्त्री जी का, वो बड़े काफ़ी दिनों से चक्कर काटा था, उन्होंने सीएम विंडो लगाई और तुरंत उसका 15 दिन के अंदर ही समाधान हो गया। अभी बहुत धन्यवाद करके गया जी, ये सीएम विंडो जो लगाई, नहीं तो मैं चक्कर काट के बहुत परेशान हो गया था। तो इसके अंदर हम मौके पर भी जाके देखते हैं, लोगों का इसके ऊपर विश्वास भी बहुत है सीएम विंडो के ऊपर, चाहे किसी का गलियों का ऊंचा नीचा लेवल हो या पानी का हो, बिजली का हो, कई प्रकार की जो समस्याएं आती है तो उसको हम जा करके मौके पर निपटाते हैं। कुछ अधिकारियों की लापरवाही भी है, वो लापरवाही क्या है कि आगे सीएम विंडो लेके नहीं आती, इस करके कुछ दिक्कत आती है, इस करके हमने अब उनको भी जो सीएम विंडो आ जाती है हम अधिकारियों को टेलीफोन करते हैं ये सीएम विंडो लेके आओ। वो मैंने आज ही पढ़ा है तो उसके अंदर क्या है कि सीएम विंडो बगैर एमिनेट पर्सन के वो अपलोड कर देते हैं संतुष्ट, या कई बार हमने ये आया है कि अपने शिकायतकर्ता के नकली साइन भी कर देते हैं। ऐसे अभी मैं जा कर के आया हूँ अपने लेबर डिपार्टमेंट में, यहाँ 233 सीएम विंडो पेंडिंग थी। आज जो जिले सिंह जी नए अधिकारी आए हैं उनके सामने उनको बिठा करके एक एक आदमी को संतुष्ट किया है और उन्होंने बताया कुछ अधिकारी हमारे जो गड़बड़ करते हैं उसके ऊपर भी मुख्यमंत्री से हम तुरंत मिलेंगे तो इसके ऊपर भी उनको हम कार्रवाई करवाएंगे।
बुधवार और शुक्रवार को हम रेस्ट हाउस में बैठते हैं, लगभग 10 बजे से लेकर 2-3 बजे तक। ऐसा आया है मामला कि हम जैसे शिकायतकर्ता संतुष्ट है उसके अंदर तो वो अपलोड कर देते हैं। अगर हमने किसी का लिख दिया भी कि अधिकारी गलत है, वो अपलोड नहीं करते। ऐसे भी मेरे पास 3-4 शिकायतें आई हैं कि वो अपलोड करते ही नहीं, लगभग 1-2 महीने की पड़ी है। जैसे एक यहाँ तहसील की भी है, 1-2 नगर पालिका भी है। तो वो हम अभी बात करेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे, भी अपलोड क्यों नहीं करते आप। लोग ऐसे है कि गलत भी लगाते हैं सीएम को, जो कि वो इसके अंदर डिमांड होती है। डिमांड सीएम विंडो में नहीं होती किसी की भी, डिमांड के अंदर वो लिखते डिमांड। कुछ लोग गलत इसका फ़ायदा उठाते, कुछ लोग ब्लैकमेलर भी हमें इसमें ऐसे देखे गए हैं। तो वो भी हम जाके इंक्वायरी करते हैं भी अधिकारी ठीक है, शिकायतकर्ता गलत गया है। अगर वो ऐसा है तो हम लिख देते हैं भी शिकायतकर्ता बार बार शिकायत करता है, तो इसकी आगे से शिकायत, वो आधार कार्ड से उसका लिंक हटा देगा तो उसकी आगे शिकायत दर्ज नहीं होगी। 1 महीने का टाइम है जी। हमारे यहाँ पीछे कुछ दिक्कत आ गई थी लॉकडाउन के अंदर, तो वो कुछ पेंडिंग भी पड़ी है। लगभग 2000 के करीब हमारे यहाँ पेंडिंग पड़ी है अभी तक। जैसे हमारे पास शिकायत आएगी, हम शिकायतकर्ता को टेलीफोन करेंगे कि आप बुधवार को आ जाओ, उधर से अधिकारी को बुलाएंगे हम और दोनों का बात करवाएंगे। कोशिश करते हैं कि दोनों का तालमेल हो जाए और वो शिकायत उसकी दूर हो जाए। अलग है, जैसे लगभग 300-350 लगभग 1000 के करीब हमने तीनों जनों ने कर दी होगी। आज ही हमने सुना है, कई बार हमारे से जो चूक हो जाती टीम से, तो ऊपर भी हमारे अधिकारी है भूपेश दयाल जी है, तो वो भी ऊपर से इंक्वायरी करके और उनको मतलब आगे जितनी उनकी कार्रवाई होती है वो करते हैं। आज के अखबारों में मैंने सुना है, अभी तक मैंने पूरी जानकारी नहीं है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी है, उनके खिलाफ विजिलेंस चल रही है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल कसी जाएगी, बिल्कुल कसी जाएगी। इसमें कोई किसी का चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कितने बड़ा नेता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और होने लग रही है। आप देख रहे हो, ईमानदार सरकार है, ईमानदारी से चला रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। और इसके अंदर ये भी हम ये किसी का ये नहीं देखते ये कोई पार्टी है, हमारे लिए सब बराबर है और आमने सामने बिठाते हैं। ऐसा नहीं है संतुष्ट जो आप जो अभी करें, संतुष्ट वो लोग नहीं है जो जानबूझ करके सीएम विंडो को बदनाम करना चाहते हैं, सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। वो कुछ इस प्रकार के लोग हैं, बाकी 90% लोग संतुष्ट होकर जाते हैं। सीएम विंडो पर 2 तरह के मामले विशेष तौर पर आ रहे हैं। एक मामला आता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। उसमें कमियां हमने देखी हैं कि वर्क स्लिप बहुत से वर्कर को पता नहीं होता, वर्क स्लिप नहीं लगती, जिसकी वजह से उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाते हैं। और दूसरी सीएम विंडो आती हैं यहाँ पर कि आवेदन कर दिए जाते हैं, चाहे वो कन्यादान का है, चाहे कोई और लाभ के हैं जो मैंने अभी बताए, उनमें कमियां रहती हैं और वो रिजेक्ट होती हैं। और कमियां विशेष तौर पर कहाँ रहती हैं कि एक तो वर्क स्लिप का ही मेन है, क्योंकि हर साल 90 दिन का जब तक उनके पास प्रमाण पत्र, ऑथेंटिक प्रमाण पत्र जो है वो नहीं अपलोड होता, आगे उसको लाभ। आज मेरे पास 8 हमने बुलाए थे, 8 श्रमिकों को बुलाया था और सभी को जो है हमने संतुष्ट कर दिया है, उनको बता दिया। अभी मैंने नया ही ज्वाइन किया है, क्योंकि पोर्टल पर आज मुझे अपना अटेंडेंट बता रहा था कि काफ़ी वापस भी आ गई हैं, तो अभी मैं पोर्टल देख करके उसको बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन जो मैंने वहाँ से अभी किया है कि 8 लोगों को तो बुला लिया जाए जो मेरे पोर्टल पर आए हैं। 8 मेरे पोर्टल पर आई थी, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है। वो 8 के 8 लोगों को आज मैंने सबको संतुष्ट कर दिया और सब फारिग हो गए।